चीज़िया से 3 पास्ता मंगवाने के बाद हम लोगों ने टेबल पे रख दिए और उसके बाद देखा है बच्चों का रिएक्शन। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से अपने पास्ता उठाए और बैठ के खाने के लिए, इतने यकीन के साथ कि ये बस उन्हीं के लिए मंगवाए गए हैं कि 3 बच्चे हैं और 3 ही पास्ता हैं और ये कि डेफ़िनेटली ये उन्हीं के होंगे। और इसने तो हमें बाय-बाय भी बोल दिया है कि हमारे पास नहीं आना। और दूसरी जो जिससे हमें बहुत उम्मीद थी, इसने भी हमें बिल्कुल भी सुना नहीं मारी। बस एक नज़र हमें देखा है और अपने काम में मगन हो गई है दोबारा से। दुखी दिल के बाद मैंने बड़ी आस भरी नज़रों से अपने बेटे को देखा कि शायद वो ही कह ले कि मम्मा आप मेरे से हाफ़ ले लें। लेकिन वो चीज़ को यूँ खा रहा था जैसे आज चीज़ नहीं है या वो नहीं है। और उसको यूँ लटका-लटका के हमें दिखा के खा रहा है, जैसे हमें चढ़ा रहा हो। मैं उसके बिल्कुल पास चली गई हूँ कि शायद वो मुझे देख ले। उसने देखा ज़रूर, लेकिन इन नज़रों से जैसे पूछ रहा हो कि कौन है आप? आज तो बहुत दुखी किया, हाय मेरा तो दिल ही तोड़ दिया मेरे बच्चों ने। इससे बस हमें यही लेसन मिलता है कि बच्चों से कोई उम्मीद ना रखें नेक्स्ट आप टाइम के लिए, और अपनी मदद आपके तहत ना जो भी करना है ना खुद से ही करें, ठीक है? वैसे भी उम्मीद किसी पे भी नहीं रखनी चाहिए थी। ये सोच के तो मैं आ गई हूँ कि रसमलाई पड़ी हुई थी, वो नहीं बनाई थी ईद पे। ईद पे वैसे वो शीर खुरमा वगैरह बना लिया था। इस करके फिर मैंने फटाफट से बादाम जो था, मुझे याद ही नहीं इनको भिगोने का, वो मैंने गर्म पानी में डाल के रखे हैं कि तब तक ये हो जाएँगे। और उसके साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए, रसमलाई ऊपर रख दी, चिकन भी निकाल के पीस बना लिए। मैंने कहा आज फिर हमारी भी पार्टी हो जाए, मेरी और हस्बैंड की। इनकी तो हो चुकी है, अब है हमारी बारी। एक तो रूटीन से हट के 2 चीज़ें ज़्यादा बनानी पड़ जाए ना, तो किचन को वक्ता पड़ जाता है। इस तरह भर जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और ये ब्लैक काउंटर है, साफ-सुथरा अच्छा लगता है अगर इसके ऊपर ना काम करें, और जब काम करना शुरू कर दें तो इतना अपना आप दिखाता है ना कि मेरे से फ़ौरन चीज़ उठा लो, इसको साथ-साथ मुझे साफ़ करो, नहीं तो मैं बहुत बुरा महसूस करूँगा और तुम लोगों को यूँ कहूँगा कि तुम बहुत निकम्मियाँ हो। तो वाक़ई ऐसी फीलिंग ही आ रही होती है जैसे पता नहीं हम लोगों ने कितना किधर गंद मचा दिया है, अगर नहीं साथ-साथ साफ़ करें ना। तो इस करके ना फिर ये होता है कि हल्का सा भी व्हाइट सा भी गिरे तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है और इसको साफ़ करना ही पड़ता है। छोटे किचन में ये 2 चीज़ें बहुत डिप्रेशन देती हैं कि एक तो चीज़ें बना-बना के कहाँ रखें या वो कहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करें, और दूसरी ये कि साथ-साथ इसकी सफाई भी लाज़मी होती है। और छोटे किचन की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि बंदा एक जगह खड़ा होकर ना सारे के सारे काम कर देता है। खड़े-खड़े हर चीज़ पकड़ भी लेता है, धो भी लेता है, चूल्हे पे भी रख लेता है। हर चीज़ यानी कि इधर-उधर घूमना नहीं पड़ता, पता होता है कि यहाँ पे खड़े होके मैंने ये चीज़ भी पकड़ लेनी है, वो भी पकड़ लेनी है। ये सारा कुछ ही ना अपनी रेंज में ही होता है, मसाले वगैरह और हर चीज़। चूल्हे पे जो कुछ भी पक रहा होता है ना, उस पे पूरी फुल नज़र होती है और वो ना नीचे लगती है और बंदा बड़े दिल से बना रहा होता है। अच्छा ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसकी गोल बना लेनी है और इसको मैं बहुत बड़ा ही बनाती क्योंकि सारी बात है इसने फूलना भी होता है, तो वो फिर इतनी बड़ी-बड़ी ना वो मुझे तो नहीं अच्छी लगती। बस ये भी फूल के नॉर्मल हो जाती हैं। और इसको मैं इस तरह से कर लूँगी, अगर इसको थोड़ा-सा चपटा करना है तो ऊपर से थोड़ा-सा इसको कर दें, नहीं करना तो ऐसे गोल भी ठीक है, खुद ही फूल के बड़े अच्छा-सा साइज़ इसका बन जाता है। आज पता नहीं सारा कुछ ही बनाने को दिल कर रहा था और खाने को भी दिल कर रहा था पूरे एहतमाम के साथ ना, कि टेबल सजा हुआ हो और फुल एहतमाम से बंदा खाना खा रहा हो, और कभी यूँ दिल हुआ होता है कि बस जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही है तो शुक्र है। तो कभी बस दिल की बात ही है ना, जैसे ये भी होता है कि कभी बहुत अच्छा तैयार होने को दिल करता है कि बंदा अपने न्यू कपड़े निकाले और वो पहने, अच्छा सा तैयार हो। बेशक बाहर कहीं जाना है या किसी ने आना है या नहीं आना जो भी है, लेकिन अपने लिए दिल करता है। और कभी वही पुराने कपड़े पहनने को दिल करता है जो कि आम रूटीन में बंदा पहन रहा होता है ना, कि उन्हीं में ही बस हो रहा होता है कि यही बस कंफर्टेबल है। ये तो दिल की बातें हैं ना, कि जो दिल ने चाहना है वही बंदे ने करना है, सारी बात है। और ये बादाम जो मेरे ना पटक छिलकों में से बाहर आ गए और इनको मैं बारीक सा काट लूँगी। पहले मैंने ना वो जो दूसरा क्रश होता है ना उसके साथ मैं करने लगी थी, लेकिन वो बादाम मेरे हाथ से छूट के जा रहे थे और मुझे था कि मेरे हाथों को ना लग जाए। फिर मैंने सारे छुरी के साथ ही काटे, क्योंकि अगर इनको वैसे कूटूँगी ना तो कूटने से भी ये ज़्यादा पिस जाने थे। तो बच्चों को होता है कि थोड़े से मुँह में आए, तो इस करके मैंने फिर छुरी से ही काट लिए। मैंने कहा इनको ज़्यादा नहीं मैंने ग्राइंड करना, छुरी वाले ठीक हैं। और ये बन के हो गई है तैयार। इसको अब मैं ना किसी में बाउल में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी-सी ये ठंडी होती है ना, तो इसको फ्रिज में रखती हूँ उसी बाउल में डाल के। और फिर उसके बाद किसकी बारी आई थी, उसके बाद आ गई है ये स्पेगेटी की बारी आ गई है। वो मैंने बॉयल करके रख ली थी पास, और वो इसके मटर भी बॉयल हो रहे हैं और ये चिकन इसका रेडी हो रहा है। फिर इसको मिक्स कर दूँगी। चावल भी बॉयल हो गए हैं और सब्जियाँ कट गई हैं। भाई आज मैं अन्नेवाह काम कर रही हूँ। नीचे वो कटिंग बोर्ड वगैरह भी नहीं लिया, आज मैं शेल्फ भी काट रही हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा ही अब इसको मैं साफ़ करूँगी। हरी प्याज़ वगैरह भी काटने वाली है साथ-साथ, क्योंकि कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि ना इतना नहीं होता, बहुत लंबी फिर वीडियो बन जाती है। फिर सारी बात है अगला बंदा भी बोर हो रहा होता है। वैसे भी आपको तो सारा कुछ ही आता है, तो फिर वो सिखाने का क्या फ़ायदा। स्पेगेटी का हो गया चिकन रेडी। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालनी, बस गाजर, शिमला बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी, और वो हरी प्याज़ है। बाकी क्योंकि बच्चों ने फिर कहना होता है कि मम्मा ये हमें साफ़ करके दें। फिर स्पेगेटी वगैरह डाल दी है। अब इसको ये रेडी हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा मसाला ये रेडी हो रहा है ना, ये हो रहा है फ्राइड राइस के लिए।
तो इस करके ना मैं इसी महीने फ्राई पैन में मैं कह रही हूँ कि ना ही मैं बर्तन ज़्यादा करूँ, इसके अंदर ही मैंने वो स्पैगेटी रेडी की है, वो मैंने बाउल में डाल लिया। उसके बाद ये चावलों का ना बॉयल करके तो इसके अंदर ही मैंने ये वाला डाल दिया है और अब ये हो रहा है मंचूरियन का चिकन रेडी है। ये देख लें, मैं एक फ्राई पैन है और उसी के अंदर ये देगची जो मेरी राइस वाली थी ना, वो मैंने खाली की है। खाली करके तो जिसमें मैंने बॉयल की, तो उसके अंदर ही मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया, क्योंकि बर्तनों का ढेर लग रहा था, भाई खुद ही धोने हैं, कौन सा इधर मुलाज़िम आना है कोई धोने के लिए। तो इस करके, और दूसरा ये कि सिंक इतना भर जाता है ना, फिर समझ नहीं आ रही होती। इस करके ना मैं फिर उन्हीं के अंदर ही मैनेज करती हूँ। मेरा होता है कि बस एक ही चम्मच हो सबके अंदर और एक ही चम्मच से मैंने सारा कुछ ही हिलाते जाना होता है और कम से कम बर्तन जो है ना वो यूज़ में आए। मंचूरियन भी अब तकरीबन रेडी है, बस इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। बाकी हरी प्याज ढेर सारी मैंने इसके अंदर भी डाल दी, क्योंकि वो जो गुट्टी मैं लेके आई थी ना, मेरा दिल था कि आज बस इसको मैं ख़त्म कर दूँ। वैसे भी ये सारी चीज़ों के अंदर ही जानी थी, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ही होती है, फ्राइड राइस में भी होती है और इसके अंदर भी होती है। दूसरा ये भी था कि अगर वो पड़ी रही ना, तो फिर वो ख़राब सी होना शुरू हो जाती है, फ्रिज में उसकी स्मेल आती है, बाहर पड़ी रहे तो वैसे ही अजीब सी होने लग जाती है। ये है जी नेक्स्ट डे हम लोग बाहर गए हैं। बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था और कुछ ठंडा भी हो गया था और सबने ही ना दोबारा से ये पहन ली है, अपनी अपर पहन ली है, क्योंकि हवा थी थोड़ी थोड़ी तो कह रहे थे हमें सर्दी लग रही है। लेकिन जैसे ही इन्होंने इधर भाग दौड़ शुरू करनी है तो इन्होंने सारा कुछ उतार के फेंक देना। मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा आप लोगों ने धूप में जाना है तो उधर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जब घर से निकले ना, तब हवा ठंडी थी तो पता चल रहा था कि मौसम थोड़ा ना चेंज है, तो पहन ही लेते हैं। मैंने तो कोई ऐसा नहीं पहना था, लेकिन इनके बाबा ने भी मोटी वाली अपनी निकाल के पहन ली, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं इतनी मोटी पहन के? कहते मुझे खुद ठंड फील हो रही है, गर्मी लगी तो हम गाड़ी में उतार के रख लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है। मैंने कहा चलें ठीक है जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। थोड़े समोसे थे, जलेबी थी और साथ में ना इन्होंने लिया एक के दो नान लिए, चने लिए। कहते ये कौन सा बच्चों ने खाने, और वो बाकी चीज़ें खा नहीं रही और उन्होंने ना हमला कर दिया नान पे, और ये एक दूसरे से छीन छून के खा रही हैं। पहले तो अनफा देती रही है चुप करके, फिर अनफा ने भी बुरा महसूस करने लगी, कहती सारा मेरा नान लेती जा रही है, बस कर दो। तो मैंने कहा आपको पता तो था कि बच्चों को नान पसंद है, पहले नान ही ले लेते। कहते मुझे क्या पता, मैंने तो इनके लिए समोसे वगैरह लिए हैं और वो पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये चाय जलेबी खाई है। चाय हम लोगों ने तो पी ली, लेकिन बच्चों ने कब में डलवा दी कि हमारी डाल के रख दें, ठंडी हो जाए तो हम बाद में पीते हैं। आज दो चीज़ें हमें भूल गई जिसकी हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हुई। एक तो हम लोग चटाई भूल गए जो नीचे बिछानी थी, वो बाहर निकाल के रखी हुई थी, तो सब रास्ते में आके पूछ रहे चटाई रख ली गाड़ी में, चटाई रख ली। तो सभी कह रहे थे नहीं मैंने नहीं रखी। सब ने कौन सा, बच्चों से मैंने अनाया से पूछा, अनाया मुझे कह रही मम्मा मैं आपको कह रही थी। मैंने कहा मैंने आपके बाबा को कहा था। तो इस तरह वो भी रह गई। और दूसरा ये ना जो बर्तन थे ना, वो एक अलहदा शॉपर में डालने होते हैं। इनका जो बचा हुआ खाना ना टिश्यू से साफ करके एक शॉपर में डाल लेते हैं, ताकि वो बाकी बर्तन ना गंदे करें। और यहाँ पे माहा जो है ना, वो चाय ठंडी कर करके पी रहा है एक कप से दूसरे कप में। बच्चे कुछ खेलने के लिए भी लेके आए थे, फुटबॉल वगैरह। सिर्फ इनके पास एक बलून ही था, वो भी पता नहीं गाड़ी में से मिला था, उसमें हवा भर के तो उससे खेलने लग गए और वो उधर जाके फंस गया। और बड़ी मुश्किल से उसको बड़े एहतियात के साथ ना निकाल रहे हैं कि अगर उसको कांटा चुभ गया ना तो वो भी जाता रहना है। आज हम लोग पता नहीं किस जल्दी में निकलेंगे, कुछ चीज़ें ले आए हैं कुछ नहीं। वैसे भी इनके बाबा ने ना हमें एक टाइम की लिमिट दे देनी होती है कि आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके अंदर अंदर अगर आप लोग गाड़ी में बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ना सही। और फिर रास्ते में खुद ही हंसते हैं कि तुम तीनों की ना चारों की दौड़ें देखने वाली होती हैं, जब मैं यूँ कहता हूँ। मैंने कहा आप जो टाइम हमें दे देते, कहते फिर ये होता है कि इन्होंने ना सो जाना होता है। कहते अगर मैं सो गया तो बस मैं गया, अगर मेरे जागते जागते आप लोग गाड़ी में बैठ गए तो हम बाहर चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। बच्चों को फिर अफरा तफरी पड़ जाती है, सारी बात है, फिर मैंने भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अब इनका जी बलून फट चुका है और इनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है। कह रही मम्मा ये देखिए हमारी हुड्डी कितनी काम आ रही है, हमें ना नीचे से घास नहीं चुभ रही। मैंने कहा सही है, इधर से होके जाना तुम लोग सत्यानाश, क्योंकि मैंने इनको बात वगैरह दे दिया था। और जब ये आए आने से पहले मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को जाके देती कि अगर बाहर आने का मूड होता। ये सही इन्होंने ना इधर खाना हजम किया। दूसरा ये कि इतना इन्होंने शोर इधर डाला हुआ ना, इतनी पुरसकून ये जगह होती है, लेकिन ना इनके चीखों की वजह से ना अफरा तफरी फैली होती है। मैं कहती हूँ कि आराम से, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा, अपनी लगी हुए हैं। कोई चोटें लगवा रहा है लेकिन फिर से दोबारा शुरू हो रहे हैं। इनके बाबा जो है ना वो कहते हैं चलो बस करो अब ना, मैं तुम लोगों को पकड़ता हूँ, मेरे साथ किसने दौड़ लगानी है। फिर वो इन्होंने स्टार्ट कर लिए काम। अच्छा, ये करते कराते काफ़ी देर इधर हम लोगों ने एंजॉय किया करने के। जब ये थक गए बिल्कुल इनकी बस हो गई तो हमने कहा अब हम घर चलते हैं। अच्छा, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।